हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ईडी लर्निंग हब में आपका स्वागत है। तो आइए हर रोज की तरह आज भी मैं आपके बीच क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपने सॉल्व किया था सारा क्वेश्चन, उनमें से जो जो क्वेश्चन शांत था यानी कि जो जो शांत था उनको हम लोग क्या करना है, उसका दशमलव प्रसार हमें क्या करना है, लिखना है। हमें लिखने के लिए कह रहा है। तो उससे पहले 1 नंबर में जो 13, 31, 25 था, ये भी हमारा क्या था, शांत था। क्या था? शांत दशमलव प्रसार था। तो जब ये शांत है तो इसका हम लोग क्या करेंगे, दशमलव प्रसार को लिखेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए हल करते हैं। 13/31, वही सेम फॉर्मूला 31, 25 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो लास्ट में 5 है, 5 2 7, 1 8 3 11, 11 3 का पहाड़ा में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये 3 से विभाजित नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट किससे करेंगे, 5 से। 5 6 का 30, उसके बाद 1 बच जाता है, इसमें देंगे तो 12, 5 दूनी 10, फिर 2 बच गया, इसमें देंगे 5 पंचे 25, फिर ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, फिर ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, फिर 5 से 5 पंचे 25, यानी कि 13/31, 25 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। कै बार? 5 बार, है ना। ये हम लिख लिए। अब हमको क्या करना है कि इसका दशमलव प्रसार लिखना है। अब अगर इस तरह से इसको 13 को 31, 25 से भाग देने के लिए जाएंगे तो आपको काफी समय लग सकता है। इसको हम लोग थोड़ा सा आसान तरीका से निकालेंगे। क्या करेंगे, 13/31, 25 हम इनको सेम लिखेंगे। 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितना 5 है हमको 10 पुराना है। यहाँ पे 5 है तो इसको 10 पुराने के लिए हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करेंगे तो 10 पुर जाएगा। फिर इसको भी 5 2 से गुना करेंगे, फिर इसको भी इसी तरह से सबको हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे ताकि मेरा 10 आ जाए। अब जितना एक्स्ट्रा यहाँ पे आप गुना किए हैं उतना इसका ऊपर में भी आपको गुना करना है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। 5 बार नीचे में तो 5 बार ऊपर में। अब हमको क्या करना है कि गुना करना है। जैसे कि 13 है, गुना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। और उसके बाद अब यहाँ देखिए 5 दूनी 10 गुना, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10। इसी तरह से कै बार आएगा, तो 5 बार, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुना करेंगे। अगर 13 को कितना है, 13 और 32, इसको गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 2 एकम 2, उसके बाद फिर 13 तिया 39, यानी कि ये कितना हो जाता है, 416। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 416। और जब इनको गुना करते हैं, एक का एक ही रहेगा, लेकिन जितना जीरो है उतना जीरो हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पे 1 2 3 4, एक और आएगा 5 जीरो, कितना, 1 2 3 4 5 जीरो, है ना। अब हमको क्या करना है, इसका दशमलव प्रसार कैसे बैठाते हैं वो देखेंगे। यहाँ पर जितना जीरो है ना उतना अंक के बाद यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे। अब यहाँ पे मेरा आपका कितना है, तो आपका है 614, 3 ही अंक है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 5 अंक, हमको 5 अंक पुराना है। तो 2 जीरो लेकर के हम 5 अंक पुरा दिए। अब यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे, तो 0.00416, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। फिर उसके बाद हाँ, तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर में क्या है, 17/8। तो वही सेम प्रोसेस, 7 8 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो इसे 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। तो अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 2 गुना 2 गुना 2। हम जिस तरह से वहां पे 5 था उसको 2 से गुना करके हम 10 पुराए थे, इसको भी 10 पुराना है। तो इसको 10 पूरा करने के लिए हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 गो 2 है तो 3 गो 5 से। अब 3 5 नीचे में मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में भी हमको 3 5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया। अब देखिए 17 गुना 5 पंचा 25, 25 पंचे 125, उसके बाद 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, यानी 10 गुना
10 गुना 10 ये हो गया। अब इसका आगे अब 125 को हम लोग क्या करेंगे 17 से गुना करेंगे। तो 7 पंचा 35 के 5, 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना हो जाता है 17, 17 के 7, 7 एकम 7 एक 8, उसके बाद 5 2 1 है ना, 5 7 5 12, 8 2 10 1 11, 21 25 कितना आता है 21 25, और इसको गुना करेंगे तो 1 का 1 और उसके बाद 3 जीरो है तो 3 जीरो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम क्या बताए थे कि जितना जीरो रहेगा उतना अंक के बाद हमको क्या करना है पॉइंट दशमलव दे देना, पॉइंट दे देना है। तो 5 2 1 3 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट फिर 2 यानी कि 2.125। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, इसी तरह से क्वेश्चन जितना भी शांत है, एक नंबर क्वेश्चन में जितना भी शांत है सभी क्या है, जितना भी शांत है सब क्या है कि उसको दशमलव प्रसार में हमें लिखना है। सारा को सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम कल मिलेंगे। फिर जय हिंद जय भारत।